रात के 3 बजे मेरे फोन पर एक कॉल आया, मेरे ही नंबर से। डरते डरते कॉल उठाया, उधर से बस मेरी ही आवाज आई, दरवाजा मत खोलना, वो बाहर खड़ा है। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा क्योंकि किसी ने धीरे धीरे खटखटाना शुरू कर दिया था। ठक ठक। अरुण, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। ये मेरी माँ की आवाज थी, लेकिन माँ तो गाँव गई हुई थी। मैंने झरोखे से बाहर झांका और जो देखा उसकी जीभ भी नहीं निकली। बाहर कोई था, लेकिन उसका चेहरा मेरा ही था। फिर वही आवाज आई, टक टक टक, लेकिन इस बार खिड़की के बाहर नहीं, दरवाजे के पीछे से। अरुण डर के मारे धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने कांपते हाथों से पूछा, कौन है? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई हिली। तभी फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर हुई नंबर। अरुण ने कांपते हुए कॉल उठाई। फोन से आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसी समय दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अरुण दरवाजा खोलो, मैं ही हूं। लेकिन फोन पर वही आवाज फुसफुसाई, अगर दरवाजा खोला तो मैं अंदर नहीं बाहर आ जाऊंगा। और अचानक दरवाजे पर जोर से धक्का पड़ा, धड़ाम धड़ाम। अरुण अरुण ने जैसे ही कुंडी पकड़ी, उसे एहसास हुआ दरवाजे के बाहर जो है वो इंसान नहीं है। टू बी कंटिन्यूड। रात के 3 बजे अचानक फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर वही नंबर, अननोन। अरुण ने कांपते हाथों से कॉल उठाया, लेकिन इस बार कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ धीमी धीमी सांसों की आवाज। फिर अचानक फोन के अंदर से वही आवाज आई, पीछे मत देखना। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके पीछे खिड़की पर टक टक टक। हिम्मत करके उसने मुड़कर देखा, खिड़की के बाहर कोई नहीं था, पर कांच पर अंदर की तरफ से उंगलियों के निशान बन रहे थे। और फोन पर आखिरी फुसफुसाहट आई, मैं अंदर आ चुका हूँ। कॉल कट, लाइट बंद, और कमरे में अब 2 लोगों की सांसें चल रही थीं। अगर आधी रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, क्योंकि बाहर इंसान नहीं होगा। स्टोरी। रात के ठीक 2 बजे फोन अपने आप फिर से बज उठा। स्क्रीन पर वही नंबर, लेकिन इस बार कॉल नहीं, वीडियो कॉल। अरुण ने कांपते हाथों से उठाया। स्क्रीन काली थी। फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरा, वही खिड़की वाला लड़का, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो फुसफुसाया, मैं अंदर आ गया हूँ। अरुण ने डर कर पीछे मुड़कर देखा। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था, और तभी उसके ठीक पीछे से आवाज आई, अब फोन रख दो। एंडिंग क्लिप फेंक, फोन जमीन पर गिरा और स्क्रीन में दिखा अरुण। कभी कभी डर बाहर नहीं, आपके बिल्कुल पीछे खड़ा होता। स्टोरी सेज। कमरे में सन्नाटा था। अरुण धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कैमरा ऑन था और स्क्रीन पर दिख रहा था अरुण, और उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था, काले चेहरे वाला, बिना पलक झपकाए, सीधे कैमरे में देखता हुआ। अरुण ने पीछे मुड़कर देखा, फिर भी कोई नहीं, लेकिन स्क्रीन पर वो चीज अब और करीब आ चुकी थी। और तभी फोन से आवाज आई, अब तेरी बारी है फोन उठाने की। अचानक स्क्रीन ब्लैक, कमरा अंधेरा, और अगले दिन अरुण कहीं नहीं मिला, बस उसका फोन मिला जिस पर नया कॉल आ रहा था, अननोन। अगर ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुननी हो, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।